Apna Dil To Awara was born about 3.5 years back in the month of April, somewhere around 2012. Hai Apna Dil To Awara is our first venture. Manjoy Mukherjee is a close friend of ours, and we heard the songs and the script and immediately said a yes. Hai Apna Dil To Awara is very close to me in every aspect. Hai Apna Dil To Awara is a slice of life in the life of three couples. ये तीन ऐसे अनोखे कपल हैं ज़िंदगी के जिनके किरदारों को मैंने लिखा है और बहुत सही तरीके से उन्हें एक समेटा है मैंने। मेरी जो कहानी थी was very strong थी, कंटेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग था, तो मुझे फ्रेश टैलेंट की ज़रूरत थी। I was looking out for new talent. बेवकूफ़ी करते हैं सभी। It has everything. And all the couples have something really interesting to show. So for me, project was basically so the director of a movie, Monjoy, he had approached me actually with a script and all. And he's like, you know, there's this one character called Pooja in it. And then finally, after I think 2 or 3 months after he chased to me, I said yes. मेरी एक फ्रेंड्स थी, उन्होंने मेरे को बताया कि देयर सम मूवी स्टार्टिंग एंड दे आर ऑडिशनिंग फॉर गाइज एंड ऑल, सो यू शुड गो ओवर देयर और समथिंग लाइक दैट. आई हैड अ वर्ड विद Monjoy, I suppose, and I sent him some my pics and all, and he called me. He is giving you property plus cash. समझ में आ रही है तेरे को? मुझे इसकी दुकान भी चाहिए. अच्छा, मतलब 2 प्रॉपर्टी प्लस कैश. घंटा. ठीक है. इस फिल्म के जो डीओपी है जिनका नाम है अनिल सिंह, उन्होंने मुझे बताया कि मॉन्जॉय मुखर्जी एक फ़िल्म बना रहे हैं. मैं उनके साथ पहले भी काम कर चुका हूँ, तो मैं मिस्टर मॉन्जॉय मुखर्जी से मिलने आया ऑफिस में. तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी सामने पढ़ने के लिए. जब मैं पढ़ा तो उन्हें हल्का सा विश्वास हुआ कि एक्टिंग कर सकता है. फिर उन्होंने मुझे दूसरे रूम में भेजा और बोला कि स्क्रिप्ट का एक सीन प्रिपेयर करके आओ. तो मैंने एक सीन प्रिपेयर किया, उनके साथ ही डायलॉग करा. तो बोला अच्छा हाँ, अब तुम्हारा ऑडिशन दे सकते हैं. कटे छुटे माझे से उड़े मन पतंग कहीं दूर कहीं कहीं. I got a call from Filmalia. Then I met a director. Then I got to know the director is Monjoy Mukherjee. So then he explained me the stories and all. So it went on and just it was good. जब से क्लॉडिया हमारी जिंदगी में आई है, we hardly spend time together. You guys are inseparable. Well, this is a very special film for me. I met Monjoy sir. And he said, I will write a role for you, because he wanted to work with me, because I found him very full of energy. So he has seen my film Love, Sex and Dhoka, and he had liked my work in that a lot. 1 महीने बाद उन्होंने मुझे बुलाया और he told me the role and I liked it. मेरे सीरियल के ऑडिशन देने के लिए गई थी, एंड वहाँ पे जो कास्टिंग डायरेक्टर था, ही वाज लाइक कि एक फिल्म बन रही है, गुजराती कैरेक्टर, एंड आई गेस यू फिट द बिल, यू शुड गो फॉर इट. फिर आई हैड अ वर्ड विद Monjoy sir, एंड देन ही इज लाइक या प्लीज कम फॉर द ऑडिशन, एंड दैट इज हाउ आई केम टू फिल्मालय स्टूडियो. जरा जेने तेरी मम्मी ने समझाओ अंदर. चुप रे, मिनट फोन चालू है. मुझे जैसे ही पता लगा कि फिल्मालय में जो है वो जॉय मुखर्जी साहब के सन बना रहे हैं फिल्म, मैं वहाँ पर पहुँचा और जैसे ही सर के कैबिन में मैं एंटर हुआ तो Monjoy सर ने ऐसे देखा, जो हमारे डायरेक्टर हैं, तुम गुजराती कैरेक्टर के लिए आए हो? मैंने बोला हाँ. फिर जैसे उन्होंने स्क्रिप्ट दी, उसके बाद फिर मैंने 10 मिनट में उनको प्रिपेयर करके बोला, मैंने सर मैं रेडी हूँ. उन्होंने जैसे ही एक्शन बोला और यहाँ से जो जुगलबंदी स्टार्ट हुई, दौड़ दौड़ दौड़, एक्शन रिएक्शन. उन्होंने बोला ऐसी केमिस्ट्री फर्स्ट ऑडिशन में. वो पहला ऑडिशन हमने क्रैक कर लिया. अच्छा कल मॉर्निंग के पहला मिक्सर ग्राइंडर ले आवे, तो मम्मी पैसा बचावे छे. The story is about 3 couples, as you can see. So यही था कि हम एक दूसरे को जानते नहीं थे और हमारी ऐसी जो हमारी फ्रेंडशिप भी दिखाई है हम 3 लड़कों की, वो दिखाई है कि बचपन मतलब बहुत बचपन से एक दूसरे के साथ हैं, पले बड़े हैं, ये है वो है. तो वो बॉन्ड वगैरह वो सब एस्टैब्लिश करने के लिए हमारी वर्कशॉप्स होती थी. Monjoy सर हैं, उन्होंने जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने वर्कशॉप्स कराई तकरीबन 6 महीने के लिए. तो सबके अंदर उन्होंने बिठा के समझा के सबको इंडिविजुअली समझाया कि देखो ऐसा है, यहाँ पर मुझे ऐसी बॉडी लैंग्वेज चाहिए, यहाँ पर ऐसी चाल चाहिए, यहाँ पर ऐसा बोलना चाहिए. तो काफ़ी डिटेल वर्क हुआ है. Workshops really helped
does as an actor because हम लोग daily मिलते थे and we used to do lots of different scenes with Monjoy sir. So it really helps. We get into the character and then we explore. कुछ dialogues हमने भी as actors add किए हैं. टोनी मेरा सामान बांध दो. Your tone I know that तूने जो शूट किया था तूने मेरे पास है वो फोन. Now when I think of it, when I see the movie, I actually feel that whatever he was telling us at that point of time कि नहीं आप ये करो आप वो करो, maybe it's really helped me to groom myself as an actor also. तो रिकी सुन मेरी बात, देख सानिया ने तेरे साथ जो भी किया वो गलत था, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन ये चीज़ ना तू उसके साथ बैठ के डिस्कस कर भाई. क्यों टोनी? हाँ यार सही है. और यार हमें बेल मिल गई, तू अनलकी निकला. अब क्या करें बता? छू लिया Kashmir was the best because I think it was the location, the weather, everything. सोनमर्ग. And Sonmarg में we were there. हमने सब कुछ करा, snowfall Yeah, हुई, yeah. सब कुछ. We had to walk for around 5 kilometers and then shoot in the. So I think it was uphill था, so they had to carry the equipment. So I feel more for the lightmen and the crew actually, rest of the crew, where it was very difficult to walk in the snow and all. Kashmir is a heaven, and it was amazing experience which we had, and beautiful mountains, and of course it was too cold. सूर्य जी मैं ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ. ਪਲੀਜ਼ ਆ ਜਾਓ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ. इतनी ज़्यादा ठंड थी वहाँ पर. It was -3, -5. हाँ एक बार तो सबसे हाईएस्ट गया था -12. एक दिन तो हैवी स्नोफॉल भी हुआ, उसमें हमें शॉर्ट्स भी मिल गए बहुत खूबसूरत. उसके बाद फिर लगातार 5 दिन धूप निकली. हम लोग कुछ 17-18 दिन थे सोनमर्ग में. वहाँ पर हमने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया कावा, जो वहाँ का स्पेशल ड्रिंक है, वो बादाम काजू सब मिक्स करके. Of course, Kashmir was so beautiful. We saw both worlds, even the sunshine and the snowfall. So it was a beautiful experience. है अपना दिल तो आवारा, ना मांगे सहारा, बादल है ये बंजारा, बरसे जब चाहे. उसका नाम एक्चुअली है तलविंदर सिंह, but he calls himself Tony. Tarvinder? Oh, Tarvinder alias Tony. Tony's character is basically, he's playing a musician's character in that. So this is first, this is fifth. She's playing Pooja and she's a working woman. I got promoted as a creative director. मैं यही कहने वाला था. Really? Congrats baby. She struggles with her work and then committing me also and then taking out time for her work also and me also. But ये कि थोड़ा सा कम टाइम देती है अपने बॉयफ्रेंड को. मेरे से तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है ना. कभी बिजनेस मीटिंग्स, कभी बर्थडे. His character is it's a lot of fun, you know. It's and वो real life में भी बहुत funny है. सर मैं करूँगा कि नहीं यही करेगी. She goes for business trips and all. No, but there's a commitment problem also from the guy's side. So it's not only the woman here. क्या guys थे? क्या? मतलब मुझे मैं क्लासेस क्यों लेता हूँ? थोड़ा सा मेरा मन लगा रहा है. मैं अनजान शहर में आया हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड तो बिजी है बिजनेस ट्रिप्स में बाहर. जहाँ पे 4-5 लड़कियाँ होती है, सबको ऐसे हाथ पकड़ के सिखाएगा कि देखो भाई ऐसे होता है, ऐसे होता है. कोई हाथ मत पकड़, कोई हाथ पकड़, दो हाथ. I am struggling between my professional and personal life. I'm trying to balance things because there's a lot of pressure from my mom. I want commitment from my boyfriend. At the same time, there's a lot of work and all. Please, yeah, just give me my space. So sorry. क्या बोला? Just give me my scene. On my behalf, she's not giving me time. She is there, but then not there fully. ये तो मोटा तुम्हारे dialogues नहीं है इसमें. Okay. અને તારી માને પણ કહી દેજે કે મારી સામે આવીને કટ ના કરે. અને ऐसा हस्बैंड है बेचारा जो बीवी और माँ के बीच में फंस चुका है. यहाँ से बीवी टॉर्चर करती है,
तू माँ की बहुत सुनता है, वहाँ से माँ टॉर्चर करती है कि तू बीवी की सुनता है, करे तो क्या करे बेचारा। तुम दोनों अपने सास बहू के ड्रामे का कोई फिक्स टाइम डिसाइड करो तो मुझे पता लगे मुझे कब काम करना है। इसका कैरेक्टर ऐसा है संजना पटेल का, जो पति को एकदम इतना दबा के रखती है वो। साला किसी दिन मारा जाऊंगा मैं माँ बहू के चक्कर में। दोस्तों के साथ जब मैं होता हूँ तो उसको एकदम गुस्सा आता है कि क्यों ये उनके साथ घूम रहा है। अच्छा, मेरे दोस्तों को मेरे घर से निकालती है बाहर और मेरे साथ नहीं है किसी। मैं भिखारी? मारू घर से पर मैं क्यों जाऊं? He is so frustrated कि दोनों में से किसी को भी समझाना मुमकिन नहीं है, परेशान हो चुका है। एंड उसमें मैं उसकी परेशानी और बढ़ाती रहती हूँ। हाँ, वेरी गुड। एक काम करो, बंदे जाओ, लड़ी मरो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। पूरा दिन काच। तो मुझे हमेशा माँ की कंप्लेन सुन के बुरा भी लगता है, बट जब मैं माँ को कुछ बोलने जाता हूँ तो उन्हें चुप करा देती। मम्मी चुप। मार पड़ी जितनी भी सारी ओरिजिनल पड़ी है, थप्पड़ भी ओरिजिनल, चाकू भी ओरिजिनल, टमाटर भी ओरिजिनल, और हर एक निशाना इसका सही गया है। If you want to walk away from this situation, ना, then remember one thing. मुंह पर मारा मम्मी ना घरे जाती रहीश, फिर बनवाना अपनी मम्मी से दाल और सब्जी। जब भी मैं उसे बुलाती हूँ, जब भी मुझे गुस्सा आता है, तो एक ही चीज़ है कि मेरे हाथ में जो भी है मैं सीधा उस पर फेंकूंगी। बोल, अपाविश, डायमंड नेकलेस, हाँ, दीवाना ड्रेसेस, साड़ियों। ठीक है, इतने को देता है? 100 रुपए तो दे, कम से कम कमा ले यार। 500 I love you. दिव्या चौक से जो सान्या का किरदार प्ले कर रही हैं, जो कि एक बुटीक चलाती हैं और पूरे घर का भार, खर्चे का भार, कमाने का दारोमदार जो है वो इनके ऊपर है। Short and tight? Yeah, please. Ricky is carefree. He's lost in his own world. अपनी दुनिया में खोया हुआ रहता है। देख सुन मेरी बात, सानिया ने तेरे साथ जो भी किया वो गलत था, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये चीज ना तो उसके साथ बैठ कर डिस्कस कर भाई। बहुत हॉट हैं, जो कि एक्चुअली रियलिटी में भी हैं। ये नर्सिंग होम है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, दैट्स व्हाई वी है ना? I'm pregnant. क्या? He's totally dependent on me. घर का भी काम मैं करती हूँ, बुटीक भी संभालती हूँ। Just look at you. Just look at that dummy. क्या हुआ इसे? और काम से तो सन्यासी ले लिया, काम ही नहीं करना है। उस बुटीक में काफी सारे लड़के इन पे लाइन मारने के लिए भी आते जाते रहते हैं। ऐसे अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए ड्रेस लेने आए हैं। गर्लफ्रेंड्स? विरा दे, I can see them. Laid back, काम नहीं करना चाहता लाइफ में, बीवी की कमाई पे जीना चाहता है। He's that kind of a husband. So this is your idea of romance, हाँ? अब तेरी ये 200 रुपए पॉकेट मनी में इतना ही मिलेगा ना? 400 कर दूं? पर शायद ये अपने पति से प्यार करती हैं। I think yeah, Shania does love her husband. बीवी हो तो ऐसी। She is obviously playing my wife, a very beautiful wife, and for me, she is a prized possession in the film. Meet my beautiful wife, Sonia. Hi. He's a lawyer and he's very particular about his job. Ricky, my friend. Hi, कैसा है? Good यार। She is from Turkey and she comes to India. अब मम्मी क्या तुम मेरे मामा मामी चाचा चाची भांजा भतीजा सबसे मिलना। We are the most sorted guy. We are the most matured couple. And we are the ones who are more successful in life. We have achieved more. जैसे तुम लोगों में बहुत प्यार है। बीवी हो तो ऐसी। And then in the movie it shows how we have a problem between us. Then after that, what will happen and all. So it's beautiful. तेरी बीवी और वो क्लाउडिया का सिस्टम ना सेक्सी चल रहा है। We have a very nice chemistry in the film, but होता क्या है कि जब वो बाकी जो 3 कपल्स हैं जब हमारे रिजॉर्ट में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लड़ाई झगड़े देख के we also have a misunderstanding between us, but हम उसको जल्दी ठीक कर लेते हैं। Just tell me the truth. जब से क्लॉडिया हमारी जिंदगी में आई है, we hardly spend time together. You guys are like inseparable, like peas and carrots. गाजर टमाटर की तरह चिपके रहते हो साथ The opening song of a movie. है अपना दिल तो आवारा, ना मांगे सहारा। Beautiful song. You want to keep on humming it.
थैंक यू। I love the title song. I think it's one of the finest songs that we have. It's got a very acoustic feel to it. है अपना दिल तो आवारा. It's based on basically on our 3 friends, guys friends. हासिल करना चाहे वो मस्ती वाला गाना था, उस मस्ती को हमने पकड़ा. आज की जनरेशन जो है स्पेशली दे आर गोइंग टू एंजॉय दिस सॉन्ग. मेरे दिल का साज बनके लफ्जों में आ रहे हो तुम. Mehram is again very close to my heart. बहका है दिल, बहकी है जान, बहके हैं रास्ते. ये शॉट है, ठीक है? तेरा इश्क बंदगी रे. तेरा इश्क बंदगी वे महरम मेरे महरम. Mehram मेरे, it is such a beautiful romantic song. Mehram basically is a journey song. The set of friends, all of us go to Kashmir for a holiday. Basically, it's a dream sequence for me where I go into my dream and I dream about getting romantic with this man sitting next to me. इसको जो कोरियोग्राफी की है हमारे रंजू सर ने बहुत अच्छे से, इट इज लाइक आउटस्टैंडिंग. छूलिया इज अ रोमांटिक सॉन्ग जो मुझे चाहिए था मेरी फिल्म के लिए. एक लाइन में जो काइट का फ्लो रहेगा ना, अभी हम उसको मानते हैं उसको. सुखी जियरा में जैसी. Chulia is my favorite song. The song is basically a romantic number. Yes. Very fantasized romantic number. Very cold. 7 action body language Niyati. I love the lyrics. I love the melody. It is composed by Ajay Singha and it is sung by Papon and Neha Rajpal. There's this one more sequence, Chulia mein, where we are just next to the river. यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे. बहुत ठंड लग रही है. Now when we see the product, what the river flowing and we are on top of the rock, I want to go back now. Now that I'm talking about Kashmir, I'm just missing Kashmir. This song is based on the race कि हमारे बीच में सब रेस हो रही है. Director sir told us that we will have to race. It's like one of the pre-climax, very important sequence. So हम लोग हाँ रेस होगी ठीक है यार, रेस होगी तो हम तो भाग लेंगे, उसमें क्या है. पकड़ उसको. देखा. करके तैयार. लेकिन सुबह सुबह का शूट था जो 5 बजे का, जो एक रेस सीक्वेंस है जो आप जब देखेंगे फिल्म में, उसमें लिटरली हमारी उंगलियां ब्लू, जूतों में बर्फ है. चलो कमान. बर्फ में तेज दौड़ना. तो दौड़ना, और वो भी ऐसे जगह पे जहाँ पे पत्थर वत्थर, यू नो, कोई लेवलिंग नहीं है, कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है, एंड स्टिल यू हैव टू रन. वहाँ पे हम लोग कम भागते थे और सांस इतना ज्यादा चढ़ जाता था. इस सॉन्ग में आपको रिलेशंस, फ्रेंड्स के बीच में जो एक राइवलरी होती है वो, फिर जो फ्रेंड्स के बीच में एक दूसरे को फॉरगिव करने की चीज़ होती है वो, और फिर अपने दोस्तों को पंप करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो एक दोस्त दूसरे दोस्त के लिए करता है. वो बहुत कुछ देखना पड़ेगा आपको, बहुत से इमोशंस देखने को मिलेंगे इस सॉन्ग में, बिकॉज इट्स स्मॉल रेस बट अ बिग जर्नी ऑफ अ फ्रेंडशिप. और हम दोनों का एक ये होता है कि एक हिडन मोटिव होता है कि वी वांट टू एक्चुअली ब्रिंग अदर कपल्स टुगेदर.
एंड द रेस एक वो टूल होता है एंड वी आर लाइक सो शार्प. करके थैया रे थैया. For me, the journey has been really difficult because I was one of the first actors who got selected in this film. ख्वाबों की मंजिल ढूंढे. The direction I feel is very good, and all the actors have done a brilliant job. खोया सा बिखरा सा बेखबर उलझा है. Really appreciate all the artists of this film, the way they worked hard. And I remember for this song, they went on shooting till 4-5 in the night. This is my best friend Deepak. We are making this film together. Anika Films is making this film. Hai Apna Dil To Awara. I feel our movie is going to be very good because it's got a mix of everything. It's got love, it's got emotions, it's got good songs. So all in all, I feel it's quite a youthful movie, and even the youngsters are going to enjoy it, and even the elders are going to enjoy it. जाए तो जाए कहाँ. I'm feeling very over the top because the locations are very fresh. The story is so fresh. The music is so fresh and very good. The chemistry between the artists is just amazing. Bantu Bhayankar, Bantu Bhayankar, Are Bantu Bhayankar, Bolo Bantu Bhayankar. It's a very special project because music is amazing, and all 6 of us had a lot of fun during the shoot, and yeah, scenes are very interesting. Location was very interesting. Shooting in Kashmir is one of the kind of experience I had in my life. I mean, I can never forget it. इस तरफ चले उस तरफ चले. फिलहाल ये जो कहानी मैंने दिल से लिखी है एंड आप लोगों के लिए, एंड आई होप यू गाइस हैव फन एंड एंजॉय द मूवी. पूछते हो